मोस्ट वेलकम आप सभी का प्रण आईएएस में। आज एक बहुत बड़ी चर्चा लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप मुझसे परिचित होंगे, मैं मयंक द्विवेदी, प्रण आईएएस का संचालक, लखनऊ वालीगंज से आप सभी के साथ में एक बहुत ही समसामयिक विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया एक नए खोज पे है। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि चंद्रयान 3 ने कुछ नया करके भेजा क्या? जी नहीं, बहुत साल पहले की घटना है जो आपके पेरू में एक एलियंस के कुछ साक्ष्य मिले, एलियन के कुछ साक्ष्य मिले और मैक्सिको में अभी अब देखा जाए तो अभी बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, इस तरीके के रिसर्चर हैं, वो इस बात को जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये क्या है और कहाँ से आया और कैसा है। कोई मिल गया। आपने सुना होगा, ये मूवी देखा भी होगा, ऋतिक रोशन की बहुत ही शानदार मूवी रही है, कोई मिल गया। बिल्कुल वैसा ही एक एलियन जैसा कि उस फिल्म में दिखाया गया था, और उस एलियन के अंदर अद्भुत शक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया का नहीं था, अपनी दुनिया जैसा भी नहीं था। उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो भी हमसे मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो मानव जैसा दिखाई दे रहा था। ये बहस छिड़ गई है पूरी दुनिया में। 1000 साल पुराना एलियन पेरू में जब पाया गया तो चर्चाओं का अंबार लग गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लेकर के दुनिया के जितने भी बेहतर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं इस विषय पे काम करने के लिए, वो सभी इस तथ्य को खोजने के लिए परेशान हैं और प्रयासरत भी हैं। कहा जाता है कार्बन डेटिंग के आधार पर अभी हाल ही में जो चर्चा निकाली गई, ये एलियंस की जो एक एज ईयर कॉन्सेप्ट बताया गया, वो लगभग 1000 साल पुराना है। तो दोस्तों, सामने आई एलियंस की लाश और मेक्सिको की संसद में पेश वैज्ञानिकों के दावे से दुनिया हैरान। क्या दावा किया जा रहा है, क्या बातें की जा रही हैं, उस पर एक थोड़ा सा तथ्यात्मक चर्चा मैं आपके सामने कर देता हूँ। दोस्तों, ये एलियन जो पाया गया है वो पेरू के कुस्को नामक स्थान से पाया गया है। कुस्को नामक स्थान से पाया गया, बहुत चर्चाओं में है। आप अभ्यर्थी हैं, आप प्रतियोगी छात्र हैं, तो आपके लिए ये चर्चाएं प्रासंगिक हो जाती हैं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों का इंटरव्यू चल रहा हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में जो एलियन की चर्चा है वो कहाँ से पाई गया है, उस स्थान का नाम बताइए, पूछा जा सकता है। आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। दोस्तों, यूएफओ के मलबे से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये मलबे से प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात कहें तो लगभग दोस्तों 1000 साल पुराना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं अब्राहम लोएब साहब, उनकी भी टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और ये काफी बड़े बुद्धिजीवी हैं। ऐसे में इनकी टिप्पणियां आना, इस पर चर्चाएं करना, इस पे अपने महत्वपूर्ण सुझाव या इस पे एक निरीक्षण रखना, ये बड़ी बात है। पूरी दुनिया में ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्राहम लोएब इस विषय के विशेष ज्ञाता माने जाते हैं। तो दोस्तों, इन पे चर्चाएं छिड़ गई हैं, आखिर क्या है, क्या बदलाव है। आप अगर पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से देखें। लगभग 1000 साल पुराना ये जो इनका पिंडात्मक फेस है, इस पे बहुत बड़ी गहन चर्चा चल रही है। मेक्सिको के संसद में भी इसे पेश किया गया और बताया गया कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। अभी प्रॉपर रूप से कुछ सत्यात्मक तथ्य नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया का मतलब यह है पृथ्वी लोक में एक संकल्पना ऐसी है कि पृथ्वी पे ही जीवन है। लेकिन आखिर ये एलियन आया कहाँ से, ये एलियन है कौन, ठीक है, ये हमसे अलग कैसे, ये कोई आदिवासी जनजाति या किसी जंगली है ना मनुष्य या जानवर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, या किसी दूसरी दुनिया के जीव माने जा रहे हैं। इसमें चर्चाएं चल रही हैं, गहन चर्चाएं चल रही हैं। वास्तविकता में अभी हम लोग पूरी दुनिया के, हम चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितने भी विकसित देश हैं, इन सभी देशों ने दूसरी दुनिया को जानने का बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान है, अभी चंद्रयान 3 हमारा सफल अभियान रहा, अब हम वहाँ पे जीवन की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य प्रथम, हम सूर्यलोक की सतहों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही नासा या दुनिया के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, वो हमारी दुनिया से अलग है ना, हमारे ब्रह्मांड से अलग, एक अलग ब्रह्मांड में क्या संरचनाएं हैं, कैसे जीवन से, कैसे वहाँ का वातावरण है, कैसा पर्यावरण है,
किस तरीके से वहाँ जीवन की संकल्पना को साकार किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे रिसर्च के बीच में ही ऐसी बड़ी खबर सामने आ जाए और उस पर तत्कालीन चर्चाओं के माध्यम से कुछ निष्कर्ष न निकल पाए, तो वाकई में स्तब्ध रह जाता है हमारा ज्ञान। आखिर ये कहाँ से आए, कौन है, इसके बारे में अभी पूरी दुनिया की मीडिया और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक प्रयासरत हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम इनके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने रखें तो देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये चर्चा में कब आया, जब सामने आई एलियंस की लाश और वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के संसद में इसे पेश किया। तो संसद में पेश होने के बाद पूरी दुनिया की नज़र में ये एलियंस का ये जो डेड बॉडी है ये इनकी पता चलती है। मैक्सिको की संसद में 2 एलियंस के शव को पेश किया गया, प्रदर्शित किया गया। अब इस दावे ने एलियंस की मौजूदगी को लेकर दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एलियंस की इन लाश को पेरू से बरामद किया गया, जैसे तथ्यात्मक जानकारी हमने आपको दी है। तो दोस्तों, अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक नए सोर्स की एक नए तरीके से इसे पहचानने की कवाहत चल रही है या इसकी कोशिश की जा रही है। देखते हैं भविष्य कैसा होता है। लेकिन एक बात तो मानना होगा कि हमारी दुनिया से अलग भी कोई एक अलग दुनिया है। ठीक है, जब हम कोई मिल गया मूवी देख रहे थे, ठीक है, और उस मूवी में हम ऋतिक रोशन के आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो एक विशेष बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन उसके अंतर्गत एक ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है ना, उस एलियन के संपर्क में आने के बाद। और कहा जाता है दुनिया में ऐसे हॉलीवुड बॉलीवुड या हमारी संकल्पनाओं में हाइपोथेटिकल तरीके से हम इस बात को समझते हैं कि हमारी दुनिया में रहने वाले या मानवीय जीवन में रहने वाले पृथ्वी लोक पे जो मनुष्य हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली ब्रह्मांड के अन्य जीव होंगे। और ब्रह्मांड पे जीव है कि नहीं है इसके बारे में रिसर्च तो हो ही रहा है। लोग तो चांद पे जमीन भी खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे लोग आपको दिखाई दिए होंगे जिन्होंने चांद पे जमीन खरीदी है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में देखें तो अब एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जहां से हम इनोवेशन को विशेष महत्व दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में किसी ऐसे जीव का पाया जाना या उसके बारे में प्रमाणित होना, ठीक है, यह सवाल कहीं में हमें स्तब्ध कर देता है। और अगर हम कार्बन डेटिंग के आधार पर देखें तो इतना पुराना जीवन काल जो हमारे मानवीय जीवन से संबंध या संपर्क नहीं रखता है, आखिर वो कौन था, आखिर उसकी हमारे पृथ्वी लोक की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ और ये यहाँ पे क्यों आए, आखिर किस तरीके से इनका आगमन हमारे धरती पर हुआ, इन सब सारे विषय अभी क्वेश्चन मार्क में हैं। तो आपको भी इसके बारे में जानते रहना होगा। और ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे लगातार हम शोध के माध्यम से अपने चैनलों को, ठीक है, अपने चैनल पे ऐसे ही लगातार कंटेंट लेकर के आते रहते हैं, चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का दावा है कि इन लाशों को यूएफओ के मलबे से पाया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पेरू के कुस्को में यह यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सदियों से लाशों कहा जाता है सदियों से ये लाशें मलबे में दबे रही और बाद में जीवाश्म में तब्दील हो गई, ठीक है। मतलब आप देखिए 1000 साल बहुत पुराना होता है, लेकिन अभी भी इनके अंश पाए गए हैं, ये इनकी अद्भुत शक्ति का प्रमाण देते हैं। अगर मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को हम, मुझे लगता है कि महीने 2 महीने भी अगर हम मलबे में दबा दें, ठीक है ना, एक डेड बॉडी को देखने जाए तो शायद ही हमें वहाँ से कुछ बहुत विशेष जीवाश्म नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी की पूरी संरचना अभी वैसे की वैसे ही में प्राप्त हुई है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई खिलौना होगा, कोई ऐसी चीजें होंगी या कोई अद्भुत उस समय काल में बनाया गया कुछ सिस्टम होगा। बहुत सारे लोग तो इसको रोबोटिक एलिमेंट से इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसकी जांच की गई कार्बन डेटिंग के थ्रू तो इसके जीवन काल के बारे में हमें पता चला और इससे कुछ प्रमाणित भी होता है कि वाकई में कुछ बेटर, कुछ नए तरीके से चीजें हुई होंगी। जब इन्हें पाया गया तो एक लकड़ी के देखिए लकड़ी के बॉक्स में रख दिया गया और वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इसके डीएनए सबूतों का विश्लेषण भी किया। पता चला कि यह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हार्वर्ड खगोल विज्ञान विभाग के निदेशक प्रोफेसर अब्राहम एवी
लोएब साहब ने वीडियो कॉल के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े और यहाँ पे मैक्सिको सरकार से उन्होंने संवाद किया और इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया कि एलियंस हमारे लिए एक नए शोध का विषय है, तो आपकी भी नज़र बनी रहेगी और हमारी भी नज़र बनी रहेगी। हम दोनों मिलकर के इसमें कुछ विशेष निर्णय लेने की कोशिश करेंगे जब वैज्ञानिकों का निर्णय आ जाएगा, और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे किन पेपर्स में इसका इस्तेमाल होगा हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रणआईएएस पे। दोस्तों, आप सभी को किसी भी तरीके का अगर हमसे कोई कांटेक्ट करना हो तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर कहा जाए तो परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो अभी खंड चल रहा है वो है आपके एग्जाम की समझ का। तो ऐसे ही समझ के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ आप सभी के सामने एक नए प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं, जिसका नाम दोस्तों हम लोगों ने रखा है मेंटोरशिप। ठीक है ना, मेंटोरशिप। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं, आप सभी हमारे विषयों पे, अपने बहुत सारे विषयों पे संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मेंटोरशिप के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन पूरे विषयों की। ठीक है, मेंटोरशिप के अंतर्गत हम आपके पूरी प्लान को, स्टडी प्लान को हम कवरेज देते हैं, आपको स्टडी प्लान देते हैं जिसके थ्रू आप सभी को पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आती। तो दोस्तों, आप सभी इसके लिए आप जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे है, तो आप सभी इसे इस्तेमाल करें और हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों, हमारा स्लोगन है, हमारा साथ आपका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।